क्लास 12th में चैप्टर है फंक्शन। सो फंक्शन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अ रिलेशन फ्रॉम a set A to set B is called a function if every element of A has one and only one image in B। सो ये नोशन इस प्रकार से होगा F कॉलन A to B, यहाँ पे यक्स ए जो है एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो है डोमेन जो होता है वो सेट ए के जितने भी होते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। को डोमेन सी सेट बी को बोला जाता है। रेंज जो होता है वो क्या होता है, वो जो को डोमेन होता है उसका उसके इक्वल होता है या फिर उसका सबसेट होता है। ठीक है, दिस इज ए सिंबल ऑफ द सबसेट। सो हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ द फंक्शन विद डायग्राम से। यहाँ पे देखते हैं वन फंक्शन होता है जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन में जिसको एक ही फंक्शन भी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। तो यहाँ पे जैसे ए सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पे 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है। सो नो टू एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज। तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी एक का सेम इमेज, सबका अलग अलग इमेज है। जैसे ए का रिलेशन बी ए के 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो इसको जो है वन फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं नेक्स्ट है ऑन्टो फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। ठीक है, आच्छादक फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑन्टो में एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन बी हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। मतलब यहाँ पे जो है सभी जितने भी यहाँ पे होंगे सभी यूज्ड हो जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है सब अलग अलग हों, अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। और जो है बस यहाँ पे हमें देखना है कि सभी यूज्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का ए से है। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 1 और 3 का कॉमन इमेज ए है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितने भी इसमें दिए हैं सब यूज्ड हैं। तो ये क्या है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये हो जाता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में 2 आर द मोर एलिमेंट ऑफ ए मे हैव द सेम इमेज इन बी। तो यहाँ पे मैनी वन फंक्शन में क्या हो जाता है कि मतलब कि अलग एक से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 और 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ए के लिए जो है 1 और 2 का जो है सेम ही इमेज बन जा रहा है, 3 का यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर मोर एलिमेंट ऑफ ए मे हैव द सेम इमेज इन बी। तो यहाँ पे ये मैनी इनपुट कैन हैव द सेम आउटपुट। तो इस प्रकार से जो है आपको ये देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट बच जाता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द को डोमेन बी इज़ नॉट यूज्ड। तो एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा बच जाएगा। फिर 1 1 इनटू फंक्शन होता है। 1 1 इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा कि जो है देखो 1 का एक से है, ए से है, 2 का बी से है, लेकिन यहाँ पे सी जो है बच गया। तो जब बच गया तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया, और दोनों इसका इसके साथ हो जाता है, ये क्या है 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे की पॉइंट है एवरी 1 1 फंक्शन नीड नॉट टू बी ऑन टू। जितने भी 1 1 फंक्शन है ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो गया ऑन टू होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन टू होगा, वो इन टू भी हो सकता है। एवरी ऑन टू फंक्शन नीड नॉट टू बी द 1 1, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन टू ही होगा, वो ऑन टू ही होगा, इन टू भी हो सकता है। बाइजेक्टिव फंक्शन हैज़ यूनिवर्स। तो जो है जिस फंक्शन का यूनिवर्स बन सकता है वो कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए इज़ नंबर ऑफ द एलिमेंट बी फॉर द 1 1 फंक्शन। तो यहाँ पे ये होगा उसका या तो क्या होगा, मतलब कि उसके बराबर होगा या उसके कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 1 1 जो होता है इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है। 1 1 में कोई रिपीटेशन नहीं होता है। ऑन टू में नो एलिमेंट लेफ्ट होता है, इन टू में सम एलिमेंट लेफ्ट होते हैं, बाइजेक्टिव में परफेक्ट मैचिंग होती है। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे जो है आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फंक्शन, किस प्रकार से इसको देखते हैं। मतलब फंक्शन के जो है कई प्रकार हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू।